तेरा वादा तेरे वादे पर मारा गया, मतदाता सीधा साधा मारा गया। सर कहीं न कहीं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। कोसी लैब में आपका स्वागत है। अभी आप लोग को जयप्रकाश नारायण जी से रूबरू कराएंगे, जो कि पहले से शिक्षा मंत्री रह चुके। लोकसभा चुनाव के लेकर ये क्या सोचते हैं और कि बहुत ही सामाजिक क्षेत्र में पहले से योगदान देते आ रहे हैं। क्या सोचते हैं और क्या सुपौल के जनता के बारे में ये कहना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद जी सर, आपका क्या मुद्दा लेके जनता के बीच में जाते हैं वोट मांगने। नरेंद्र मोदी का तो ये मुद्दा है कि हमने चावल दिया, गेहूँ देते हैं 5 kg, किसान को 2000 रुपया देते हैं। ये मुद्दा लेके ये वोट मांगने जाते हैं। आपका क्या मुद्दा है जनता के बीच जो जाते हैं सर। देश के सामने असत्य बोलने वाला और जनता को धोखा देने वाला और जनविश्वास के साथ विश्वासघात करने वाला कोई पार्टी है और नेतृत्व है तो वह भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ। आप अपने जुबान से उसके पक्ष को चर्चा किया, लेकिन आप ही नहीं कहे कि महंगाई बढ़ रहा है, कौन रोकेगा। क्या बिहार सरकार रोकेगी? नहीं सर, इनका दावेदारी है कि हमने किसान के लिए ये कर रहे हैं। हमको अपनी बात बोलने दीजिए। आज महंगाई बढ़ रही है, बेतनहा कमर सबका टूट गया है। क्या कोई एक जाति का टूटा है कि पूरे देश के हर बिरादरी का टूटा है। आज जो है डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया। बोले कि अच्छे दिन आएगा। अब कहाँ बोलते हैं अच्छे दिन आएगा। यानी देश का बुरा हाल करके अच्छे दिन को भूल गए और कहा कि 15 लाख हम जो है रुपया देंगे लोगों को, वो भूल गए। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे प्रत्येक साल, वो भूल गए। उद्योगपतियों को मालो माल कराए, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। देश के लोकतंत्र पर खतरा कर रहे हैं, संविधान पर खतरा कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र में खतरा कर रहा है और अहंकार में है। जनता मालिक होता है लोकतंत्र में। जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने ब्रह्मास्त्र दिया है, एक वोट का अधिकार। राजा हो या रानी, रानी हो या मेहतरानी, सबको एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया। आज उस वोट पर हमला हो रहा है, राजनीति पर हमला हो रहा है। जो इंडिया गठबंधन है, आज उसके प्रति देश में आकर्षण है, बिहार में आकर्षण है। इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के प्रति लोगों का अटूट विश्वास और श्रद्धा है और हम मुद्दा विहीन नहीं है। एनडीए गठबंधन मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा उसके पास नहीं। जितना मुद्दा है सबको बोलते बोलते वो जो है ख़त्म कर दिया। अब कोई उसको मुद्दे नहीं मिलता है। लेकिन हम जो है मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन किसान के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, स्वास्थ्य के सवाल पर, विकास के सवाल पर और संविधान बचाने के सवाल पर। उतना ही नहीं, हम लड़ रहे हैं कि हम सभी जात के युवाओं को नौकरियां देंगे और जो है नौकरियां देंगे नहीं। जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा किए थे कि हम अगर सीएम बनेंगे तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो उस समय लोगों ने मजाक किया था, अपशब्द कहा था कि पैसा कहाँ से लावेगा, अपने बाप के घर से लावेगा। नहीं, आज पैसा कहाँ से आया? अपने हिकमत से, बुद्धि से, अपने जो क्षमता से डिप्टी सीएम होकर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, जो सभी जाति के हैं। 2 महीना का सैलरी उठा लिया। वो कह रहा वाह रे वाह, एक वादा करता है तो वादा निभाता है। एक भाजपा और उसके शागिर्द हैं, वादा तेरे वादे पर मारा गया, मतदाता सीधा साधा मारा गया। सर कहीं न कहीं नौकरी का जो बात कर रहे हैं आप सर, कहीं न कहीं इनका क्रेडिट नीतीश बाबू को जा रहा है। आप दे सकते हैं, लेकिन जनता नहीं देगी, बिहार का युवा नहीं देगा। इसे नौकरियों को चर्चा करने वाला बेटा है तेजस्वी प्रसाद यादव। नौकरियों को दिलाने के लिए मेहनत करने वाला और उसके लिए अड्डी मार करके लड़ने वाला। वो तो कह रहे थे कि पैसा कहाँ से लाओगे, अपने पिताजी के घर से लाओगे।
तो जो पिताजी से घर के लागू उसकी चर्चा आप कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि वो ऐसा किया, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने बुद्धि से, अपने हिकमत से, अपने विवेक से, अपने सलाहियत से 5 लाख युवाओं को नौकरी दे करके सबके दिल को जीतने वाला बेटा तेजस्वी यादव बना। इसलिए वो है, आसमान और ज़मीन का अंतर है, एक मुद्दा विहीन है। अब उनके लिए जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, कब कहाँ कब कहाँ कब कहाँ कब कहाँ, कुछ नहीं जो है। सर इनका ये भी कहना है अगर लालू जी की सरकार आती है तो क्राइम रेट बढ़ जाती है, तो इस पे सर आप क्या कहना चाहिए? ये सब बातों को भूलना चाहिए, बहुत हो गया। ये सब घृणा नहीं फैलाना चाहिए। एक ज़माना था झूठी चर्चा करता था। आज जो महंगाई बढ़ा रहा है सबसे बड़ा क्राइम वो कर रहा है। आज जो बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रहा है सबसे बड़ा क्राइम वो कर रहा है। आज जो डीजल का दाम बढ़ा रहा है क्राइम वो कर रहा है। जो पेट्रोल का दाम बढ़ा रहा है वो क्राइम वो कर रहा है। जो गांव के घर के महिलाओं के गैस के चूल्हे के पैसे को बढ़ा रहा है वो क्राइम वो कर रहा है। जो क्राइम कर रहा है आर्थिक रूप से विपन्न कर रहा है उसकी चर्चा करना चाहिए। बहुत जो है इन सब बातों को हो गया, लोग समझ गया कि ये सब चीज़ चलने वाला नहीं है। हम जो है इंडिया गठबंधन जो है मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है, विचारों की लड़ाई रहा है। क्या संविधान को नहीं बचाना है? वो कहता है संविधान ख़त्म कर देंगे। वो बुरा है कि हम बुरा हैं? संसदीय लोकतंत्र ख़त्म कर देंगे। वो बुरा है कि हम बुरा हैं? वोट का अधिकार ख़त्म कर देंगे तो वो बुरा है कि हम बुरा हैं? तो देश के साथ जो क्राइम कौन कर रहा है? जो क्राइम कर रहा है वह एनडीए गठबंधन है, जो देश के राजनीति को समझ के साथ। और 15 अगस्त को अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। वो क्या करोड़ को देंगे? वो कहता है नौकरी कहाँ से देंगे? तो युवा बेकार रहेगा। इसका सर ये है कि सब खुद आत्मनिर्भर भारत बने, बिहार बने, इसीलिए ये रोजगार की बात कर रहे हैं सर। आत्मनिर्भर भारत तभी नहीं बनेगा जब हम उद्योग धंधा खोलेंगे, जब रोजगार के अवसर देंगे, जब कुटीर उद्योग खोलेंगे, लोग उद्योग खोलेंगे, छोटे छोटे उद्योग खोलेंगे। तो यह तो मुद्दा जो है इंडिया गठबंधन का है, उसके पास तो कुछ मुद्दा ही नहीं है। इस बार जो है 400 पार नहीं, छुच्छे छुच्छे खाली हाथ पार, यही होने वाला है। और जो है सब कोई जानते हैं कि इन लोगों का जो है बैक टू पवेलियन हो गया, जो भाजपा और इसके शागिर्द है, बैक टू पवेलियन। सर सुपौल लोकसभा चुनाव से चंद्रहास चौपाल जी को टिकट मिले हैं, ये नया चेहरा है, युवा है, ऐसे में यहाँ की जनता इनको कैसे चाहेंगे? जो कि सिंहेश्वर में विधायक रहे हैं, सुपौल में भी अच्छे अच्छे नेता हैं, इनको आला कमान ने टिकट नहीं दिए, इनको टिकट दिए। क्या सोच के सर, क्या इसके पीछे राज है? अच्छी बात है। समाज में युवा वर्ग को हम नेतृत्व दे करके हम भविष्य के राजनीति को सजा रहे हैं, भविष्य के राजनीति को संभाल रहे हैं। ये सुपौल और जो है मधेपुरा की धरती जो है समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ बड़े से बड़े समाजवादी नेता पैदा लिए हैं, जिनके पैर के नीचे हम भी राजनीति सीखे हैं। श्री भूपेंद्र मंडल जी, बीपी मंडल जी, माननीय विनायक बाबू, माननीय जो है अनूपलाल यादव जी, राधाकांत यादव जी, उसके साथ साथ जो है कई समाजवादी नेता हुए जिनके संपूर्ण नाम हमें याद नहीं है। सब लोगों ने इस इलाके को बनाया है, सजाया है। और चंद्रहास जी युवा हैं, तेज़तरार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और असेंबली में भी छक्का छोड़ा देते थे सरकार को। ये पार्लियामेंट जाएंगे तो विकास की बात करेंगे, ये जो है विश्वास की बात करेंगे, सबको जोड़ के चलेंगे। और एक बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का जो गुण होना चाहिए वो चंद्रहास जी में है। इसलिए सुपौल की जनता भारी मतों से चंद्रहास जी को जिताएंगे और जो भारी विक्ट्री होगा यह जो है इंडिया गठबंधन आदरणीय लालू जी और माननीय तेजस्वी जी का स्नेह भी है, आशीर्वाद है और सबसे बड़ा यहाँ के मतदाता मालिकों का स्नेह है। जी सर, हम लोग ग्राउंड में घूमते हैं, ग्राउंड में जो जाते हैं पब्लिक के बीच, तो हम लोग को ये लोग कहते हैं कि सर हम लोग का घर कट जाता है, कोसी बेल का आदमी कहते घर कट जाता है, पुनर्वास रहने के लिए नहीं है, खाने के हम मोहताज पड़ जाते हैं। अगर आपकी सरकार आएंगे तो इनके लिए सबसे पहले क्या कदम उठाएंगे? सही बात है, जो तकलीफ़ है, समस्या है, उसका निदान करना हमारा धर्म है। और हमारे चंद्रहास जी जाएंगे तो पूरे पार्लियामेंट में दहाड़ करके
इन सवालों को उठाएंगे, इसका हल निकालने का काम करेंगे।